हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आए हूँ एक नया सेशन। पिछले सेशन में हमने जाना था कि क्या कंसेप्ट ऑफ चार्ज, थोड़ा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। पिछले जो सेशन हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में, कैसे चार्ज बनता है, चार्ज कहाँ से आया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि क्या यूनिट होती है चार्ज की। फिर उसके बाद हमने करंट का डिस्कशन किया था कि क्या करंट होता है, क्या कंसेप्ट होता है करंट का, कैसे करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। और फिर हमने देखा था उसके बाद में वोल्टेज पोटेंशियल देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस देखा था। और आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करते हैं। तो टॉपिक का नाम है वोल्टेज ड्रॉप। क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप, आइए देखते हैं। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप हिंदी में से बोलते हैं वोल्टता पात, वोल्टता पात। नाम से स्पष्ट है। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होगा किसी चीज का कम होना, किसी चीज का कम होना। कम कैसे होता है, आइए एक फिगर द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस आर ओम है, किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। जब बैटरी से कोई करंट आई फ्लो होती है तो यह इस रजिस्टर में होकर फ्लो होती है। तभी रजिस्टर में क्या होता है, इसका एक पोटेंशियल ड्रॉप उत्पन्न होता है, वोल्टेज ड्रॉप। इसका मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर हम लगा देते हैं ये इसका वोल्टेज ड्रॉप को शो करेगा, वोल्टेज ड्रॉप को शो करेगा। वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्ट मीटर लगा है, ये वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करेगा। किसका वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस का। तो ये वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, इसको हम IR ड्रॉप भी बोल सकते हैं। IR ड्रॉप भी बोल सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप की होगा क्या, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू हो गया रेजिस्टेंस इनटू करंट, रेजिस्टेंस इनटू करंट, IR, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला आया। वोल्टेज ड्रॉप ये शो कर रहा है इसमें कितना ड्रॉप हुआ है, कितना वोल्टेज इसमें कम हुआ है। आपको समझ में आया होगा वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है देखते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी से पहले हम देखेंगे पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। एनर्जी से पहले पावर देखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हिंदी में बोलते हैं विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। क्या होती है विद्युत शक्ति, आपने फिजिक्स में पहले ही पढ़ा होगा कि कार्य करने की समय दर को, कार्य करने की समय दर को, कि एक सेकंड में आपके द्वारा कितना कार्य हो रहा है, इकाई समय में, यूनिट टाइम में आपसे कितना वर्क हो रहा है। इसे बोलते हैं पावर फिजिक्स की भाषा में, इकाई समय में।
एकांक समय में होने वाला कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति कहलाता है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक होता है इसका वाट। मात्रक होता है इसका वाट। बड़ा मात्रक इसको बोल सकते हैं किलोवाट। किलोवाट बड़ा मात्रक हो गया किलोवाट। बड़ा मात्रक हो गया इसका किलोवाट। तो ये इलेक्ट्रिक पावर देगी। ये है पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? कोई विद्युत उपकरण है हमारा, इलेक्ट्रिक डिवाइस है कोई, तो उस इलेक्ट्रिक डिवाइस द्वारा एकांक सेकंड में किया गया किसी विद्युत उपकरण द्वारा। तो एक और परिभाषा हम इसकी लिख सकते हैं, किसी विद्युत उपकरण द्वारा इकाई समय है। इकाई समय यूनिट टाइम। इकाई समय में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। क्या कार्य? इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति कहलाता है। इसे ही P से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका P बराबर W/T। P क्या है? उस विद्युत उपकरण द्वारा किया गया कार्य। समय टाइम। कितने समय में वो कितना कार्य कर रहा है, कितना वर्ग कर रहा है, ये होता है विद्युत शक्ति। और कार्य होता है जूल में। समय होता है सेकंड में। तो यहां से मात्रक आया जूल बट्टे सेकंड या जूल बट्टे सेकंड। इसी को हम बोलते हैं वाट। तो 1 वाट बराबर हो गया 1 वाट बराबर 1 जूल बट्टे 1 सेकंड। 1 वाट बराबर हो गया 1 जूल बट्टे 1 सेकंड। ये इसका दूसरा मात्रक है इलेक्ट्रिक पावर का। तो आपकी समझ में आया होगा। 2 परिभाषा हैं। विद्युत उपकरण द्वारा कार्य हो रहा है 1 सेकंड में, तो विद्युत शक्ति है। P से डिनोट करते हैं। W/T फॉर्मूला है। W कार्य है, वर्ग जिसको जूल में मेजर करते हैं, T टाइम है, सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसकी यूनिट बन गई जूल बट्टे सेकंड। तो 1 वाट बराबर हो गया 1 जूल बट्टे 1 सेकंड। एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 वाट बराबर होता क्या है? 4 ऑप्शन होते हैं, तो उस हिसाब से आप
कर सकते हैं इसको। तो आगे देखते हैं हम विद्युत ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो मैं इसे रफ करता हूं, देखेंगे विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा हेडिंग डालते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? किसी विद्युत उपकरण द्वारा, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट द्वारा कोई मशीन, उसके कार्य करने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी कि वो कितना कार्य कर पा रही है, उसकी क्षमता, उसके कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी को हम ऊर्जा कहते हैं। किसी विद्युत उपकरण के कार्य करने की क्षमता को, किसी विद्युत उपकरण विद्युत उपकरण से मतलब है कोई भी मशीन ले लो आप, इलेक्ट्रिकल मशीन, मोटर, जनरेटर, कोई भी कन्वर्टर वगैरह, वो विद्युत उपकरण में आते हैं। किसी विद्युत उपकरण द्वारा, विद्युत उपकरण के कार्य करने की क्षमता विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसको जूल में मापते हैं। जूल इसका मात्रक है, जूल, इसका मेजर जूल में करते हैं। तो आइए फॉर्मूला देखते हैं इसका, क्या फॉर्मूला बनता है। ई बराबर पी इंटू टी, यानी एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, तो फॉर्मूला हो गया ई बराबर पी इंटू टाइम। बेसिकली जो हमारा वर्क है वो भी एक तरह का ऊर्जा है, वो भी एक तरह की एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी को भी हम जूल में मेजर करते हैं और वर्क को भी हम जूल में मेजर करते हैं। तो वर्क भी एक तरह का हमारा एनर्जी है। तो इसकी यूनिट एक और बना लेते हैं, हम देखते हैं। वाट, पी की यूनिट हुई वाट और टाइम की यूनिट हुई सेकंड। टाइम की यूनिट सेकंड, वाट इंटू सेकंड, यूनिट ऑफ एनर्जी, वाट इंटू सेकंड। मात्रक यूनिट देख लिया आपने, वाट इंटू सेकंड। एनर्जी को हम दो तरह से बोल सकते हैं। एक जो गति के कारण उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। जो अपनी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा। तो इनके फॉर्मूले देख लेते हैं, देखते हैं क्या है। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गतिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 mv²। m मास द्रव्यमान, v वेव हो गया, वेलोसिटी, और एक होती है स्थिति के कारण। स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ये होती है mgh। ये द्रव्यमान हो गया। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ऊंचाई h, ऊंचाई। तो यहां पर हमने देखी दो एनर्जी, स्थिति के कारण और गति के कारण। आगे हम देखते हैं, आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। अब इनके बेसिस थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं हम। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। हाँ तो दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया हूं, उनको देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। कुछ सवाल हैं, आइए लिखते हैं। अगर आपको पता हो तो आप उसका आंसर करना। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक वाट की तरह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वाट की तरह नहीं है? ऑप्शन है इसके जूल प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर स्क्वायर गुणा ओम, सी ऑप्शन है वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम, और डी ऑप्शन है वोल्ट प्रति एम्पियर। तो मैंने आपको शक्ति का फॉर्मूला बताया था। शक्ति का फॉर्मूला क्या बताया था? P बराबर W/T। W/T। तो देखते हैं, W जूल, T सेकंड। तो ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया। P बराबर फॉर्मूला होता है एक V/I, यानी वोल्ट गुणा एम्पियर, वोल्ट गुणा एम्पियर। देखिए यहाँ पर दे रखा है वोल्ट/एम्पियर। तो ये आपका वाट नहीं है, ये आपका वाट नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये वाट नहीं है, ये वाट हो जाएगा। P बराबर होता है V²/R, यानी वोल्ट²/ओम, वोल्ट²/ओम। क्यों? ये रहा वोल्ट²/ओम। एक फॉर्मूला होता है P बराबर ही I²R, I एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर गुणा ओम, एम्पियर गुणा ओम। एक ये रहा, तीनों मिल गए, ये नहीं है, तो राइट ऑप्शन है हमारा डी। अगला सवाल देखते हैं हम, इसे मैं रफ करता हूं।
तो दोस्तों अगला सवाल मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल है, आप भी करने की कोशिश करना। एक कंडक्टर से 18 एम्पीयर की धारा आधे मिनट के लिए प्रवाहित होती है। तो उस कंडक्टर में कितना आवेश उत्पन्न होगा, तो न्यूमेरिकल को एक बार सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। कंडक्टर से 18 एम्पीयर की धारा फ्लो हो रही है, 18 एम्पीयर की, 18 एम्पीयर, कितनी देर तक? आधा मिनट तक। तो देखते हैं हमारी यहाँ पर करंट आई बराबर हुई 18 एम्पीयर, टाइम कितना हुआ? टाइम हुआ आधा मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 30 सेकंड। तो कल मैंने आपको आवेश के लिए फॉर्मूला बताया था, Q = I × T। तो बहुत सिंपल सवाल है, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। I18, T टाइम 30 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो 540। यूनिट क्या बताई थी? आवेश की कूलाम, यूनिट आवेश की कूलाम। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, आसानी से हो गया होगा। तो दोस्तों अगला न्यूमेरिकल मैं आपकी बोर्ड पर लिख रहा हूँ, देखना इसे। तो दोस्तों अगला न्यूमेरिकल, इसे मैं रफ करता हूँ, अगला न्यूमेरिकल है, उसको भी आप ट्राई करना, सिंपल है। विद्युत आवेश के एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो इस सवाल ने दिया क्या है? एक कूलम आवेश दिया है हमें, क्या दिया है? एक कूलम आवेश दिया है। तो लिख लेते हैं Q = 1 कूलम। फॉर्मूला होता है, आपको बताया हुआ कल मैंने, Q = IT बराबर NE। Q = IT बराबर NE। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसको फॉर्मूला यूज करेंगे। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही हमें निकालनी है। तो N = Q/E। आपको बताया था इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 90 कूलम नेगेटिव आवेश होता है ये। तो यहाँ लगाते हैं Q = 1 कूलम, E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, और ये नेगेटिव जो पावर है इसको ऊपर लेकर यह पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो
तो 1 इंटू 10 की पावर 19 1.6, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और किसी भी कोई भी संख्या नेगेटिव में नहीं होती है, कोई भी संख्या नेगेटिव में नहीं होती है, इसीलिए माइनस साइन को छोड़ देंगे। इसमें से दो पावर हम हल लेते, पॉइंट काट कर एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, पॉइंट काट एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, तो 10 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 16। आगे देखते हैं 10 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 16, एक और जीरो लिख लेते हैं, आपको डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। 16 का डिवाइड करते हैं, 16 का डिवाइड करेंगे 100 में, आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहीं कहीं आपके ऑप्शन में ऐसा ही मिलता है, इतना भी मिलेगा। तो इतना ही जब मिलेगा जब हम इसका मान जो E बराबर है, इसका मान रखेंगे 1.01 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो इसका मान इतना हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका आंसर आएगा ये या ये आएगा, तब E का मान बदल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। ये डायरेक्ट ही आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो इसका पूरा सॉल्यूशन ऐसे होता है, आप याद भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो आइए देखते हैं आपका अगला न्यूमेरिकल क्या है। तो अगला सवाल देखते हैं, इसको रफ करता हूं मैं, जल्दी रफ। एक किलोवाट घंटा ऊर्जा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मान होता है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1000 वाट, ऑप्शन बी है 4186 जूल, ऑप्शन सी है 860 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है 735.5 वाट, 735.5 वाट। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा, 1 किलोवाट ऊर्जा घंटा मतलब होता है, ये हमारी ऊर्जा का एक व्यवहारिक मात्रा होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, और इसका मान होता है किलो 1000 इंटू घंटा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड 60 इंटू 60, एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, 3600 सेकंड। तो ये आता है 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ये आता है जूल। लेकिन जूल इतना दिया नहीं है, हम निकालेंगे इसे कैलोरी में। तो कैलोरी निकालते हैं 6 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 4.186, ये क्या होता है, जूल का डिवाइड कर देते हैं, इसमें जूल का डिवाइड कर देंगे और ये बदल जाएगा किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी में। अगर मैं इसको ऐसे ही लिखता, इतना लिखता, तो ये बदलता कैलोरी में, ये बदलता कैलोरी में। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर इसका आंसर आएगा 860 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी।
तो दोस्तों हमने आज कुछ न्यूमेरिकल देखे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखे। तो आपका ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगले सेशन में हम देखेंगे, अगला नया टॉपिक लेकर आएंगे, डीसी नेटवर्क क्या होता है, डीसी नेटवर्क अगले सेशन में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो और शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।